कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का यह लेक्चर नंबर 13 है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल का कितना प्रकार होता है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे। तो दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वेरिगोन्स थ्योरम क्या है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि इस थ्योरम से रिलेटेड है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेरिगोन्स थ्योरम ऑफ मोमेंटम क्या है। तो उससे पहले हम लोगों को दोस्तों यह जानना ज़रूरी है कि वेरिगोन्स कौन थे। तो वेरिगोन्स दोस्तों एक फ्रांस के रहने वाले मैथमेटिशियन थे जो कि एक थ्योरम दिए थे किसके रिलेटेड, तो मोमेंट के रिलेटेड एक थ्योरम दिए थे। और वो भी कब, तो 1687 ईस्वी में ये अपना थ्योरम दिए थे, जिसे हम लोग वेरिगोन्स थ्योरम ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं। यह थ्योरम दोस्तों यह कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेरिगोन्स थ्योरम द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो मोमेंट होता है उसका अलजेब्रिक सम बराबर होता है रिजल्टेंट फोर्स के जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसके बराबर होता है। तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो मोमेंट होता है उसका अलजेब्रिक सम बराबर होता है रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसके बराबर होता है। तो इससे हम मैथमेटिकली रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। वही बात है दोस्तों कि ऑल द फोर्सेस ऑफ द मोमेंट मतलब ऑल जितना भी फोर्सेस है उसका मोमेंट का सम अगर करे तो वह बराबर आएगा जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके मोमेंट के। तो उसके हम ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एम ए बराबर एम आर, मतलब समेशन ऑफ एम ए क्या है दोस्तों, तो यह मोमेंट का सम दिखा रहा है किसी एक पॉइंट के। एक पॉइंट बोले दोस्तों जैसे किसी सेम पॉइंट, अबाउट द सेम पॉइंट, जनरली दोस्तों सेम पॉइंट पर ही काम करता है। किसी सेम पॉइंट के अनुरूप जितना भी मोमेंट है दोस्तों फोर्सेस का उसके बराबर होता है। ये आपको दोस्तों क्या है, तो यह एम आर है। एम आर का मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट है दोस्तों यह। तो आई होप दोस्तों आपको यह वाला थ्योरम समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए दोस्तों हम इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों एक हम वेरिगोन्स थ्योरम से रिलेटेड एक प्रश्न ले लेते हैं। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों आप इस वाले फिगर में फोकस करिए। इस वाले फिगर में दोस्तों आप लोग फोकस बनाइए। देखिए दोस्तों इसमें आपको जनरली ये वाला साइड आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, ये हम खुद बनाए हैं, तो ये साइड आपका नहीं दिया हुआ रहेगा। आपको सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा कि ए बी सी डी, ये जो ए है ये ए सॉरी दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। आपको एक स्क्वायर है जिसमें डी की तरफ से 7 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ए पर एक इंक्लाइन फोर्स है जो 2 किलो न्यूटन का है, और बी पर एक वर्टिकल फोर्स है जो 3 किलो न्यूटन का है, और सी पर एक इंक्लाइंड फोर्स है जो 5 किलो न्यूटन का है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि इसमें कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कितना वर्टिकल फोर्स है और कितना इंक्लाइंड फोर्स है। तो आप दोस्तों काउंट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक वर्टिकल फोर्स है जो ये वाला है दोस्तों। बी पॉइंट पर जो लग रहा फोर्स उसे हम वर्टिकल फोर्स कहेंगे, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन कैसे है दोस्तों, ऐसे है दोस्तों। तो ये दोस्तों वर्टिकल फोर्स है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन है दोस्तों, तो ये जो डी पॉइंट पर लग रहा है इसे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं। ये जो डी पॉइंट पे लग रहा है दोस्तों इसे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के अनुरूप लग रहा है। अब दोस्तों इंक्लाइन फोर्स दो को हम जो बोले वो कौन कौन है, तो जो ए पॉइंट पे लग रहा है ये इंक्लाइन फोर्स है। देखिए दोस्तों ये इंक्लाइन है, और इंक्लाइन रहेगा तो एंगल भी रहेगा, तो एंगल भी ये मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री। अब दोस्तों जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर भी इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, इसका एंगल कितना है दोस्तों, तो 60 डिग्री इसका एंगल है। अब दोस्तों हम बात बताए थे कि इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व नहीं होता है। हम हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वर्टिकल फोर्स रहेगा उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंक्लाइन फोर्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों रिजॉल्व करने के लिए, इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हम इसे दो कंपोनेंट में बांट देते हैं। जो कि पहला कंपोनेंट बन जाता है, यह 2 है, साइन 30 डिग्री, हम मतलब साइन और कॉस में हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। किस लिए बांटते हैं दोस्तों, कि क्योंकि यह आसानी से रिजॉल्व हो जाए।
अब दोस्तों बात रह गया कि यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस कैसे आया। तो हम दोस्तों इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताए थे कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल जुड़ा हुआ रहता है उसे हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, ये जो 30 डिग्री है ये किस वाले एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऐसे एक्सिस से एगो पार दे और इधर से दोस्तों एगो एक्सिस है, इधर से एगो एक्सिस है, तो इसे हम कौन सा एक्सिस बोलेंगे दोस्तों? ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के कोण कितना डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों? तो ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस है तो ये दोस्तों ये भी तो एक्स एक्सिस के ही समानांतर है ना दोस्तों। तो इसी को ही हम कॉस कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि ये इसी पर एंगल बन रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे हम कॉस कंपोनेंट कहेंगे। आपको और हम बताए थे दोस्तों कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल ना हो उसे हम साइन कंपोनेंट कहते हैं। तो इसके साथ कोई एंगल नहीं है दोस्तों इस तरफ से, तो हम इसे साइन कंपोनेंट कहेंगे, इसे कॉस कंपोनेंट कहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये वाले जो फिगर है इसमें हमें मेनली 3 चीज़ फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट निकालना है दोस्तों। दूसरा फाइंड करना है इसका डायरेक्शन, एंड तीसरा फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो कि एक निश्चित पॉइंट ए पर। दोस्तों फार्मूला में बताए थे कि किसी सेम पॉइंट पर ही इसका निकलता है। तो हमें दिया गया है कि पॉइंट ए के अनुरूप आपको पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। तो आप लोग दोस्तों फिगर अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोस्तों हम बताए थे कि सबसे पहले आपको जितना भी हॉरिजॉन्टली फोर्स है उसे रिजॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये जो साइन है ये समेशन साइन है, हम बता चुके हैं। और एफेक्स है, एफेक्स करने का मतलब एक है यह है दोस्तों कि जितना भी हॉरिजॉन्टली फोर्स है उसे हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली फोर्स। ये समेशन ऑफ एच दर्शाता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली फोर्स। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये समेशन ऑफ जो एच है दोस्तों ये दर्शाता है जितना भी फोर्सेस है हॉरिजॉन्टली उसे रिजॉल्व करने के लिए दर्शाता है समेशन ऑफ एच। तो आप दोस्तों या तो समेशन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप समेशन ऑफ एच भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है दोस्तों ये आपका। तो चलिए दोस्तों पहले जितना भी हॉरिजॉन्टली फोर्स है उसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टली फोर्स इसमें सर दोस्तों के गो है। तो पहला यह है दोस्तों 7 किलो न्यूटन का, यह हॉरिजॉन्टली फोर्स है। और कौन है? तो यह 2 cos 30 डिग्री, यह भी हॉरिजॉन्टली लग रहा है एक्स एक्सिस के अनुरूप। और क्या है, और कौन कौन है दोस्तों? तो 5 cos 60 डिग्री, ये भी हॉरिजॉन्टली फोर्स है। तो चलिए दोस्तों रिजॉल्व करते हैं पहले हम। देखिए दोस्तों ये 7 है, तो 7 दोस्तों किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक्स क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये हमको एक्सिस है, इधर जो एक्स होता है ये कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। अब इधर जो एक्स होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। इधर जो ऊपर वायु होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो नीचे वायु होता है क्या होता है? निगेटिव होता है। तो कहने मतलब जो ये जो डायरेक्शन है कौन डायरेक्शन में? इस वाला डायरेक्शन है ना दोस्तों, इस वाला डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स पॉजिटिव लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों 5 cos 60 डिग्री, यहाँ पे 5 cos 60 डिग्री लिख देंगे, लेकिन इसका साइन हम माइनस दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो साइन देखिए दोस्तों ये साइन कैसा है? इधर में है। देखिए दोस्तों ये इस डायरेक्शन की ओर है। तो इस डायरेक्शन में दोस्तों क्या होता है? एक्स, तो एक्स निगेटिव होता है, तो मैं निगेटिव दे दिया दोस्तों। अब क्या है? तो 2 cos 30 डिग्री, और साइन कैसा है दोस्तों? तो यह पॉजिटिव एक्सिस को दर्शाता है, तो हमें प्लस में 2 cos 30 डिग्री लिख दिया है। इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा 6.23 किलो न्यूटन। अब दोस्तों हम जितना भी फोर्स है वर्टिकली उसको रिजॉल्व करते हैं। हम बता चुके दोस्तों कि आप समेशन ऑफ एफ वाई लिखिए, नहीं तो फिर समेशन ऑफ वी लिखिए, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है दोस्तों इसमें। तो आप बताइए दोस्तों इसमें से कितना फोर्स वर्टिकली है? तो आपको पता चलेगा कि जो 2 sin 30 डिग्री है ये वर्टिकली फोर्स है, 5 sin 60 डिग्री है यह वर्टिकली फोर्स है, ये जो 3 किलो न्यूटन है यह वर्टिकली फोर्स है। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों आप, तो 2 sin 30 डिग्री यह वर्टिकली फोर्स है, तो हम यहाँ वाला लिख दिए वाला। और हम साइन कैसा देंगे दोस्तों? तो पॉजिटिव देंगे, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है उसके इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर वाई होता है दोस्तों पॉजिटिव। अब -3 देखिए दोस्तों ये जो है वो माइनस वाई एक्सिस को दर्शा रहा है, तो इसे हम यहाँ पर -3 लिख देंगे। और 5 sin 60 डिग्री, तो 5 sin 60 डिग्री जो भी है दोस्तों ये भी ऊपर की ओर दर्शा रहा है, तो इसे हम 5 sin 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों रिजल्टेंट निकालने के लिए हम बताए थे कि जितना भी हॉरिजॉन्टली फोर्स आया है उसको स्क्वायर कर दीजिए, और जितना भी वर्टिकली फोर्स आया है वैल्यू उसको स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को जोड़कर अंडर द रूट लगा दीजिए, तो आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट आ गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 6.65 किलो न्यूटन।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग केसीओ का कैलकुलेटर आता है जो कि इस तरह से है, उससे आप ज़रूर परचेज कर लें, जो कि आपको डिप्लोमा में या अदर कोई भी एग्ज़ाम में या उसके मैथ को सॉल्व करने में काम देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हम लोग डी निकालना है। तो डी बराबर हम दोस्तों हम फार्मूला बोले थे कि अल्फ़ा बराबर होता है 10 इनवर्स समेसन ऑफ एफ वाई, और जिसको भागा देते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स से। तो समेसन ऑफ एफ वाई हमको कितना आया दोस्तों, तो 2.33 न्यूटन आया, सॉरी दोस्तों 2.33 किलो न्यूटन आया है। और समेसन ऑफ एफ एक्स कितना आया दोस्तों, तो 6.23 किलो न्यूटन आया है। तो हम इसे भाग दे देंगे तो इसका टोटली आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो 20.7 एंगल। ये डिग्री का साइन है दोस्तों, यहाँ पर ये डिग्री है, ये आपका आ गया एंगल, अल्फ़ा बराबर आ गया 20.5 एंगल, ये मतलब डिग्री दोस्तों। तो यहाँ से आपको एंगल आ गया दोस्तों, फाइंड हो गया। यह दोस्तों कैसे सॉल्व होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो कैलकुलेटर आता है केसीओ का उसमें यह वैल्यू पुट करना है, आपको डायरेक्ट इतना आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग को तीसरा फाइंड करना है क्या, तो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। तो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें वेरिगोन्स थ्योरम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो वेरिगोन्स थ्योरम क्या बोलता है कि जितना भी फोर्सेस है उसको मोमेंट का सम बराबर होता है जो एम आर होता है उसके बराबर होता है, और जो एक्स होता है, यह एक्स क्या है दोस्तों, तो एक्स डिस्टेंस है किसी भी जो बताया गया था दोस्तों, इसमें ए के अलॉन्ग निकालना है दोस्तों ना फोर्स, तो यह डिस्टेंस के लिए हम एक्स लिए हैं। और ये दोस्तों क्या है, तो आर है। आर क्या है दोस्तों, तो रिजल्टेंट है। तो हम ही अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही रिजल्टेंट हम लोगों को आ चुका है। तो रिजल्टेंट कितना आया दोस्तों, तो 6.65 किलो न्यूटन, ये दोस्तों क्या आया था मेरा रिजल्टेंट। तो इसी आर के जगह पे, ये जो आर है दोस्तों, इस वाले आर के जगह पे हम रिजल्टेंट पुट कर देंगे, और ये एक्स का एक्स है, और इसमें हमको समेसन ऑफ एम ए मेन तो दोस्तों समेसन ऑफ एम ए ये निकालना है। यह कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा दोस्तों। तो आर का वैल्यू पता है और एक्स का वैल्यू नहीं पता है, तो एक्स को इधर करके और इसको हम इसे गुना कर देंगे तो मेरा पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। यह तो सिंपल है, लेकिन अब बात रहेगा दोस्तों कि समेसन ऑफ एम ए हम कैसे फाइंड करें। तो कुछ नहीं करना है, समेसन ऑफ एम ए बहुत ही आसान है। हम दोस्तों मोमेंट का एक फार्मूला बताया था दोस्तों प्रीवियस वाले लेक्चर में, कि मोमेंट बराबर होता है दोस्तों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यह फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, आगे काम देगा। और दोस्तों एक और बात बताए थे कि जब कोई भी फोर्स अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम निगेटिव कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। यह दोस्तों हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। सो यहाँ पर हम समरी टाइप यहाँ पर लिख चुके हैं आपके सुविधा के लिए। तो इतना चीज़ आपको पता हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब इससे हम समेसन ऑफ एम ए निकालते हैं। समेसन ऑफ एम ए कहने का मतलब है कि जितना भी फोर्स का जो मोमेंट है पॉइंट ए को दर्शा रहा है यहाँ पे ए, उसको हम सम निकालना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। अब ए पॉइंट जो है दोस्तों, इसको अनुसार हमको सारा फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यह है दोस्तों कि हम जो ये वाला फोर्स है 2 किलो न्यूटन का, या जो 2 sin 30 डिग्री है, जो 2 cos 30 डिग्री है, इसे हम शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि इसे हम इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि जो यह 2 किलो न्यूटन का जो फोर्स है दोस्तों, इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है पॉइंट ए के अनुसार। पॉइंट ए पर दोस्तों यह 2 किलो न्यूटन का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसे हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे इसको। और एक और बात है दोस्तों कि यह जो फोर्स है दोस्तों, इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन दोस्तों ऊपर की ओर है, मतलब कि यह बाहर जा रहा है। यह भी है तो इधर बाहर की ओर है, देखिए बाहर की ओर है। तो इस कारण की वजह से भी हम लोग दोस्तों इसे हम शामिल नहीं करते हैं। तो अब दोस्तों बात रह गया बी। तो चलिए हम ए को तो शामिल नहीं करेंगे, तो हम सीधे बी से स्टार्ट करते हैं। तो बी में दोस्तों क्या है, तो 3 किलो न्यूटन है। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, हमको पॉइंट ए के अनुसार निकालना है ना। तो पॉइंट ए पे हम लोगों को अपना थंब रखना है, जो अंगूठा हो दोस्तों, अंगूठा यहाँ पे रखना है, और अपनी उंगलियों को किस वाले डायरेक्शन में मोड़ना है, कि जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो फोर्स दोस्तों किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर दोस्तों हम अपने फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोड़े तो मेरा कैसा बनेगा दोस्तों, तो मेरा ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। हम दोस्तों यहाँ पर अगर थंब रखे हैं इस वाले जगह पर, और इसे हम मोड़ेंगे, ये जो फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऐसा आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, ऐसा आएगा। तो ये ऐसा कौन सा डायरेक्शन होता है दोस्तों, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लिए थे, निगेटिव, तो यहाँ पर -3 ले लिए।
अब दोस्तों बताया था कि मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स दोस्तों हमको निकाला गया 3 किलो न्यूटन है, लेकिन डिस्टेंस तो देखिए दोस्तों ये डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये जो शेप है ये स्क्वायर है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है दोस्तों, तो 1 है। तो फोर्स मालूम चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो 1 है। तो इसलिए हम दोस्तों माइनस में 3 लिख दिए जो कि फोर्स है, और डिस्टेंस लिख दिया दोस्तों 1। अब चलिए दोस्तों अब हम ये वाला को निकालते हैं 7 किलो न्यूटन का। तो देखिए दोस्तों 7 है, और यह किस वाला डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए आप यहाँ पर अगर अपने थंब को रखिएगा, हम थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, हम इरेज कर लेते हैं अपना सारा का सारा। हाँ चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि आप देखिए अगर आप इस वाले एक्सिस पर अपना थंब रखिएगा और इस जो डी पर जो फोर्स लग रहा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ये जो फोर्स के अनुरूप आप अपने उंगलियों को मोड़िएगा, तो आपको कैसे मुड़ेगा दोस्तों, ये तो ये ऐसे मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आप अगर थंब रखिएगा और यहाँ से मोड़ने का कोशिश करिएगा तो आप यहाँ पे ऐसे ही ना मुड़ेगा, तो ऐसे मुड़ेगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तो एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, तो पॉजिटिव होता है। तो +7 × 1, और 1 क्या है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका। तो आई होप दोस्तों आपको यह 2 फोर्स समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखे हैं। अब दोस्तों बात रह गया ये वाला पॉइंट सी के अनुरूप। तो पॉइंट सी पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है, एगो 5 cos 60 डिग्री, एगो 5 sin 60 डिग्री। तो चलिए दोस्तों हम रिजॉल्व करते हैं पहले यह 5 sin 60 डिग्री को। तो आप दोस्तों यहाँ पर रखिए थंब, पॉइंट ए पे थंब रखिए, और सी को जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आप मोड़िए। तो यहाँ पर कैसे मुड़ेगा दोस्तों, यह कैसे मुड़ेगा, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो सी पॉइंट पर जो फोर्स है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले ये जो सी पॉइंट है दोस्तों इस पर 2 फोर्स काम कर रहा है, 5 sin 60 डिग्री का एगो फोर्स काम कर रहा है, एगो 5 cos 60 डिग्री का काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम दोनों फोर्स को पहले रिजॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यह पहले हम दोस्तों 5 sin 60 डिग्री को रिजॉल्व करते हैं। तो हम बताएं दोस्तों कि सबसे पहले आप पॉइंट ए पे अपना रखिए थंब, और फिर उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन में मोड़िए। देखिए दोस्तों फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ऊपर की ओर। तो हम यहाँ पर रख के अब इसे हम मोड़ेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे। ये जो फोर्स है ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा दोस्तों कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या दोस्तों, तो पॉजिटिव होता है। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों प्लस होगा, ये मिस्टेक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 5 cos 60 डिग्री है, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो 5 cos 60 डिग्री है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में दोस्तों जा रहा है, तो आप फिर से पॉइंट ए पे अपना थंब रखिए और इसको आप फिंगर को मोड़िए जिस डायरेक्शन में यह फोर्स का इंडिकेट कर रहा है। तो यह फोर्स किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, देखिए यह ध्यान से देखिए, यह इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। देखिए यह फोर्स है, फोर्स कैसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे इधर की ओर जाएगा। तो ये दोस्तों कैसा डायरेक्शन है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। तो हम इसे नेगेटिव यहाँ पे कर दिए हैं। तो अब नेगेटिव होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था दोस्तों, 1 है, तो हम 1 लिख दिए है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाला पॉइंट कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। तो आई होप दोस्तों आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला। अब दोस्तों आप इतना को सॉल्व करेगा तो 5.83 ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर में आ जाएगा दोस्तों आपका ये वाला वैल्यू। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आप सीधा वेरिगोन्स थ्योरम लगाना है, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। यहाँ की एम ए बराबर मेरा वैल्यू आ चुका है 5.83 और आर बराबर है दोस्तों 6.65 इंटू एक्स। अब एक्स बराबर हमको निकालना है, तो एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 0.88 मीटर। यह दोस्तों क्या है, तो पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है दोस्तों। तो आपको दोस्तों यह फाइंड हो गया क्या, तो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गया, आपका डायरेक्शन भी फाइंड हो गया, आपका पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए है, लेकिन हम इस प्रश्न में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम 2 चीज़ इसमें निकाल चुके हैं, और आपको पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है वही पॉइंट ए के अनुसार। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट ए पॉइंट बी आप अपने से लिख लीजिएगा, यह पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है। आप अपने साथ यह नंबरिंग कर लीजिएगा और आप इसे निकालिएगा और हमें बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम बताए थे दोस्तों कि इसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल दिए हैं। तो एकदम सेम प्रोसेस जो प्रोसेस
पिछले वाला क्वेश्चन में हम अपना है उसी प्रोसेस के अनुसार हम समेशन ऑफ जो हॉरिजॉन्टली फोर्स है उसे रिजॉल्व कर लेंगे, जो कि मेरा 20.7 आया है। और फिर हम दोस्तों वर्टिकली जितना फोर्स है उसे रिजॉल्व कर लेंगे, जो 10.9 आया है। फिर दोस्तों हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जो हमको दोस्तों 23.39 न्यूटन आया है। फिर दोस्तों हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, जो हमको आया 27.7 डिग्री, या दोस्तों हमको एंगल आया। अब दोस्तों आगे में जो दोस्तों रिजल्टेंट निकालना है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, वो दोस्तों आपको अपने से फाइंड करना है, और जो भी आंसर होगा दोस्तों वो हमें बताइएगा आप। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहे इस वीडियो सीरीज को।